जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का मामला है, ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बहुत बड़ा उभाम नहीं था। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है और शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी साहब के बारे में एक नुक्ता नज़र है। और हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये गैर मरई इत्तेहाद है, इस तरह से आगे चलेगा नहीं। हम ये समझते हैं कि दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PMLN अलग-अलग रहकर अपने जो सियासत है वो कर सकती है और तीनों पार्टीज को अपनी अपनी सियासत करनी चाहिए। ये बताइएगा कि पंजाब में अब चौधरी परवेज इलाही साहब को 201 वोट पड़े हैं और आपकी प्रेडिक्शन थी कि 186 हमारे मेंबर्स हैं, 15 वोट क्या नून लीग के पड़े हैं और वहाँ से एक आवाज़ आई है ख्वाजा साद रफीक के तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गलती ना करे, तो क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि 186 तो PTI के वोट है। अगर आप इसमें 10 डालेंगे तो PMLN के तो 197 के करीब ये जो है, अगर PMLQ को आप शामिल करते हैं तो फिर 197 के करीब तो ये सीधे सीधे चले जाते हैं। अब सीक्रेट बैलेट है। परवेज इलाही साहब को एक एज ये है कि वो देखिए वो बहुत लंबे अरसे से पंजाब की सियासत में, जाहिर है उनके लोगों से ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है कई लोगों ने उनसे ज़ाती ताल्लुकात की बिना के ऊपर भी वोट दिए हों। लेकिन हम बहैसियत जमात किसी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक को इनकरेज भी नहीं करते हैं, हम किसी दूसरी पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगी भी नहीं, ना ही छांगा मांगा की सियासत को रिवाइव करेंगे। PMLN को भी हक हासिल है वो अपनी अपोजिशन करें, अगर मौसर और एक बेहतर पॉलिटिक्स करेंगे उनको भी उसका फ़ायदा होगा। और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि कोई खरीदो फरोख्त में किसी जो है वो लालच में वो हम नहीं। वहाँ साहब 18 को तो खान साहब PM बन जाएंगे तो कैबिनेट का ऐलान कब तक हो जाएगा और कितना नाम तक फाइनल हो चुका है? और इसी में सप्लीमेंट्री ले लेंगे वो PM हाउस की जो स्टाफ कॉलोनी है उसमें कब मुंतकिल होंगे? नहीं, अभी जो उनकी रहाइश का मामला तय है वो अभी तक हतमी तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई अभी मुझे बात बताई नहीं गई है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा और अहम मामला है कि जो सिक्योरिटी रिपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने ही हमें देनी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस जिस तरह से कहेगा उसके मुताबिक आगे उसमें बढ़ेंगे। लेकिन ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो लिविंग स्टाइल है वो बिल्कुल करीब भी नहीं होगा नवाज शरीफ या बाकी लोगों के, वो बिल्कुल एक आम जो आदमी है उसी की तरह से ही रहेंगे। सिक्योरिटी के ऊपर जाहिर है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर कैबिनेट का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी इंशाल्लाह 18 या 19 ही को नॉमिनेट होगी। बिकॉज अब आपने ये भी देखा है कि जो आर्टिकल 91(4) को सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रेट कर चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर के हर फैसले को कैबिनेट की तौसीक चाहिए, लिहाजा कैबिनेट जो है वो भी उम्मीद तो यही है कि इससे पहले ही हल्फ उठा ले। शाह फरमान साहब, आपका लिविंग स्टाइल कैसा होगा? गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा रहे हैं, वहाँ पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या बना रहे हैं गवर्नर हाउस में? देखिए, जो 2013 में हमारी हुकूमत बनी तो सारे मीडिया वाले इसके गवाह हैं कि ज़ाती तौर पर मैंने न कभी प्रोटोकॉल लिया, ना कभी मैंने सिक्योरिटी ली, और सिर्फ मेरे पास एक ड्राइवर होता था या कभी नहीं भी होता था। और यही वजह है कि पिछले 5 साल में किसी भी मिनिस्टर की वजह से 5 मिनट के लिए पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ट्रैफिक रुकी नहीं है। तो ये VIP कल्चर तो हम पहले से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन लोगों को ये एतमाद देना है कि हमने करना क्या है, और तो उसलिए ज़रूरी है कि गवर्नर हाउस तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। 2-3 जगह है कि जहाँ पर गवर्नर की जो एक्टिविटीज़ है वो 1-2 घर है और एक गवर्नर हाउस के एक गेट के करीब एक छोटी सी एनेक्सी है। इसके ऊपर खान साहब और पार्टी फैसला करेगी कि उसमें से कौन सी ऐसी जगह है गवर्नर हाउस, लेकिन बहरहाल गवर्नर हाउस हम इस्तेमाल नहीं। सुबाई का बता देंगे, सुबाई काबीना आपकी KP कब तक? एक चीज़ ये बताइएगा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है पाटा के मर्जर के बाद KPK में, आप क्या समझते हैं जो बैकवर्ड एरियाज हैं पाटा के, इनके लिए इकनॉमिकली कोई पैकेज के लिए खान साहब से कोई आप स्पेशल एफर्ट करेंगे कि ये लोग टैक्स से इस्तिस्ना हो कुछ अरसे के लिए, इनको कोई इनका जो दहशतगर्दी की वजह से इनके जो ढांचा सारा तबाह हो गया है, उनके लिए आपकी क्या एफर्ट्स होंगी? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया और सही फरमाया। एक तो पहले से एक पैकेज मौजूद है तकरीबन 80 to 100 बिलियंस पर ईयर, और ये मैं समझता हूँ फासब को 1000 बिलियन ये बनते हैं। इसके अलावा जो फाटा के अंदर है वो फाटा के अवाम के लिए हमने जो एक्सप्लोर करना है, फाटा के मादनियात है वो फाटा के लोगों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि वो उनसे तरक्की करें। वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो फाटा के लोगों के लिए हैं। गवर्नमेंट को इसको एक्सप्लोर करना है और इसको यूटिलाइज करना है। फाटा के अंदर ज़राअत को तरक्की देनी है, फाटा के अंदर वाटर कंजर्वेशन करनी है, और ऊपर से जो टैक्स की बात है
बिल्कुल वो जो सेटल एरिया के अंदर टैक्स है, हम फाटा के अंदर वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे जब तक वो लोग उस स्टैंडर्ड के ऊपर ना आए। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उनका एक ख़ास लाइफस्टाइल है, उनका एक ख़ास तर्ज ज़िंदगी है, उनका उस तर्ज ज़िंदगी को, उनके जो रस्म रवाज, कस्टम, ट्रेडिशन का है, बिल्कुल उनकी ये आइडेंटिटी है, उनकी ये शनाख्त है, उनको भी इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे। पंजाब का फैसला कब तक होगा और पसमानदा इलाके से खबरें आ रही हैं, कौन सा इलाका होगा कुछ बता सकते हैं? वज़ीर आला पंजाब जो है वो इंशाल्लाह ताला इस वक्त चूँकि एक बड़ी खबर है और हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो गैस करें। मेरा ख्याल है शाह फरमान साहब अगर आप इजाज़त दें तो इसके लिए कोई इनाम रख दें कि जो सही गैस करेगा और फिर इंशाल्लाह ताला 48 घंटे सूबाई काबीना का बता दें आप। सूबाई काबीना खैबर पख्तूनख्वा सूबाई काबीना के ऊपर मशावरत हो रही है, खान साहब के साथ मशावरत हो रही है, जो आज इलेक्ट हुए चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान, सीनियर मेंबरान हैं, उनके साथ मोहम्मद आतिफ साहब हैं, शाहराम खान हैं, ये सारे अब मिल के खान साहब के साथ मशवरे कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट और एक यंग टीम होगी और इंशाल्लाह वो डिलीवर करेगी। कंटिन्यू वो ये फैसला खान साहब करेंगे।